बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम बेसिक टूल्स के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम फाइंड एंड रिप्लेस के टूल का इस्तेमाल करेंगे। आप ने असलम का लफ्ज़ टाइप करके आप इसकी सिलेक्शन करके इसकी कॉपी ले लेंगे। यानी आपने इस लफ्ज़ की सिलेक्शन करके इसी पे राइट क्लिक करना है। खुलने वाली लिस्ट में आप कॉपी के ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपने लाइन छोड़ने के लिए एंटर प्रेस करने। एंटर प्रेस करने के बाद आपने माउस की मदद से फिर राइट क्लिक करना है। खुलने वाली लिस्ट में आपने फिर पेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसी तरह आपने कुछ टाइम पेस्ट का टूल यूज़ करके 4 से 5 मरतबा इसी लफ्ज़ को दोबारा कॉपी पेस्ट कर लें। जैसे ही ये लफ्ज़ आप टाइप कर लेंगे, इसके बाद मैं आपको तरीका समझाता हूँ कि किस तरह से हम इस लफ्ज़ को रिप्लेस कर सकते हैं। हमारे पास कोई भी कंटेंट लिखा हुआ हो और उसमें हमें किसी भी लफ्ज़ को रिप्लेस करना हो, सेम मेथड होगा। मैं आपको सिंपल फाइंड एंड रिप्लेस का टूल समझा रहा हूँ। इसी तरीके को आप किसी भी कंटेंट पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी भी कंटेंट में कोई भी आपको रिप्लेसमेंट करनी है तो इसका तरीका सेम है। उसको फाइंड करना हो या रिप्लेस करना हो, आपने कीबोर्ड से Ctrl+F प्रेस करना है। आपके पास ये लेटेस्ट ऑफिस वाले प्रोग्राम में ये नेविगेशन वाला हिस्सा आ जाएगा। बेशक आप यहाँ से क्लिक करके सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन होगा एडवांस फाइंड का। आप यहाँ से मतलब ये वाला ऑप्शन भी जो यूज़ कर सकते हैं। ये सिंपल है, ओल्ड वर्जन में ये ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे आप लफ्ज़ टाइप करेंगे असलम। अब आपने फाइंड नेक्स्ट के टूल पर क्लिक किया। देखिए ये लफ्ज़ सेलेक्ट होकर आ गया है। अब इसी तरह आप असलम की जगह अकरम लिखना चाह रहे हैं, आप आएंगे रिप्लेस के टैब पर। देखिए अब ऑप्शंस जो है ना कुछ चेंज हो गए हैं। यानी फाइंड वर्ड तो वैसे ठहरा हुआ है फाइंड वाले ऑप्शन वाला, और रिप्लेस पे आप आए हैं तो रिप्लेस विद का इजाफी ऑप्शन आ गया। यहाँ पे आप लिखेंगे अकरम। अब ये लफ्ज़ टाइप करने के बाद आप जैसे ही रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे, जहाँ जहाँ पे भी आपने ये लफ्ज़ टाइप किया हुआ था असलम, उसकी जगह जो रिप्लेसमेंट वाला लफ्ज़ है अकरम, ये आ जाएगा। देखिए हमने जैसे रिप्लेस ऑल पे क्लिक किया, इसने मैसेज में शो किया कि नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स कितनी है, 4। यानी 4 मरतबा कहीं पे असलम लिखा हुआ था, अब उसकी जगह पे अकरम का जो लफ्ज़ है वो रिप्लेस कर दिया गया है। अब हम ये तो हमारा टूल हो गया फाइंड एंड रिप्लेस का। अब हम सीखेंगे ऑटो करेक्शन और स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के बारे में। तो सबसे पहले हम ग्रामर और स्पेलिंग चेक का टूल है उसका यूज़ सीख लेते हैं। वो सिंपल है, आप कोई भी लफ्ज़ टाइप करते हैं इंग्लिश का और उसमें कोई स्पेल मिस्टेक हो जाती है तो उसके नीचे रेड लाइन आ जाती है। जैसे मैं लिख देता हूँ एप्पल, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ APLE। तो हमने जैसे ही स्पेस दिया नेक्स्ट वर्ड लिखने के लिए, आप देख सकते हैं कि जो एप्पल वाला वर्ड है इसके नीचे करली शेप में रेड लाइन आ गई है। रेड लाइन किसको इंडिकेट कर रही होती है? स्पेलिंग की एरर को। तो इस तरह के बहुत सारे लफ्ज़ हम अक्सर टाइप करते हुए गलत टाइप कर जाते हैं। बवजह हम स्पेल भूल जाते होते हैं, और हम मतलब कोई भी लफ्ज़ के स्पेल भूल जाएं कोई इशू नहीं है, हम उसको टाइप करेंगे। टाइप करके जैसे स्पेस देंगे, अगर वो लफ्ज़ गलत टाइप हुआ है तो उसके नीचे रेड लाइन शो हो जाती है। आपने सिंपल करना क्या होता है कि आप उसी वर्ड के ऊपर माउस ले जाकर आपने माउस की मदद से राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक से एक लिस्ट खुलती है, उसमें वो टॉप पे आपको उसके जो रेलिवेंट दुरुस्त अल्फाज हैं उसकी वो लिस्ट दे देगा। आपने अपने दुरुस्त लफ्ज़ पर क्लिक करना है तो वो लफ्ज़ उससे रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल है स्पेलिंग को के एरर को दुरुस्त करना। इसी तरह आप ग्रामर मिस्टेक को भी दुरुस्त कर सकते हो। आप लिखते हो दीज इज़ कैट्स। अब जैसे अब देखें, अब मैंने जैसे कोई लफ्ज़ आगे टाइप करना चाहा तो यहाँ पे
ये जो हेल्पिंग वर्ब है गलत यूज़ हुआ है ना, यहाँ पे इज़ के नीचे आपको ग्रीन लाइन नज़र आ रही है। ये जो ग्रीन लाइन होती है ये ग्रामर के लिए होती है। आपने इस पर राइट क्लिक किया, देखिए ऑप्शन वो शो कर रहा है कि इज़ की जगह आर ने आना है, तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये लफ्ज़ दुरुस्त हो जाएगा। तो ये सिंपल तरीका है अपनी ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक्स को दुरुस्त करने का। अब लास्ट टूल बचा है हमारा ऑटो करेक्शन का। जैसे हम जल्दी में टाइप करते हैं HTE, जैसे हम स्पेस देते हैं तो वो लफ्ज़ दुरुस्त हो जाता है। इसके पीछे एक ऑप्शन होता है ऑटो करेक्शन का, रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप, यानी हम उस ऑप्शन को एक्टिव रखते हैं तब ये हमारी दुरुस्तगी हो रही होती है अल्फाज की जिनकी पहले से ही एंट्री हुई हुई है। जैसे हम लिखते हैं THNA, आप जैसे स्पेस देंगे तो ये बन जाएगा देन। इसी तरह आप लिखते हो TEHY, जैसे आप स्पेस देंगे ये दुरुस्त हो जाएगा THEY के साथ। तो ये दुरुस्तगी हो कैसे रही है, जैसे अब हम चाहते हैं कि हम अपने कॉलेज का नाम लिखना चाहते हैं, हम लिखते हैं DCSC, हम कहते हैं जैसे हम ये लिखें और स्पेस दें तो ये ख़त्म हो जाए, इसकी जगह आ जाए डिफेंस कंप्यूटर एंड साइंस कॉलेज। अब मैं स्पेस देता हूँ, देखिए कोई इस तरह का ऑप्शन नहीं आया क्योंकि इस लफ्ज़ की एंट्री नहीं बनी हुई हमारे कंप्यूटर में। अगर हम चाहते हैं कि हम जैसे हम कोई शॉर्ट लिखें और हमारा मतलब वो लफ्ज़ आ जाए, और उसकी सेटिंग कैसे होती है उसका तरीका मैं आपको सिखा देता हूँ। अब हम आएंगे फाइल के ऑप्शन में और यहाँ से हमें ऑप्शन मिलेगा ऑप्शंस के नाम से। आपने इस पर क्लिक किया, ये आपके सामने वर्ड ऑप्शन का बॉक्स खुलेगा। इसमें आपने प्रूफिंग वाले ऑप्शन में आना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें ऑप्शन मिलेगा आपको ऑटो करेक्ट ऑप्शन का। आपने इस पर क्लिक किया और एक बॉक्स खुलता है। इसमें देखिए मैंने आपको बताया था ऑप्शन आ रहा होता है रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप, मतलब इसको चेक लगा हुआ है तभी वो हमारे प्रोग्राम में जो दुरुस्तगी है वो हो रही है। ये वो लिस्ट है जहाँ पे उन अल्फाज की पहले से एंट्री की हुई है। जैसे हम लिखते हैं ना HTE, देखिए मैं लिखता हूँ HTE, तो देखिए इसका दुरुस्त लफ्ज़ क्या आ रहा था THE। इसी तरह जो भी लफ्ज़ हम यहाँ पे टाइप कर रहे होते हैं उनकी ऑलरेडी यहाँ पे एंट्री हुई हुई है। अब हम अपनी एंट्री बनाना चाह रहे हैं, हम कहते हैं हम लिखें यही DCSC, हमने लिख दिया DCSC और विद वाले बॉक्स में हम अपना जो फुल फॉर्म नेम है वो लिखना चाह रहे हैं। जैसे हमने लिखने डिफेंस कंप्यूटर एंड साइंस कॉलेज, खानगढ़। अब हम इसको ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये देखें ये लफ्ज़ हमारा लिस्ट में शामिल हो गया है। अब हम ओके पर क्लिक करेंगे और यहाँ से भी हम ओके पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही अब हम प्रोग्राम में वही शॉर्ट वर्ड जो हम एंट्री बनाकर आए हैं, जैसे हमें लिखना है DCSC, जैसे हम स्पेस देंगे तो हमारा वो नाम जो हमने इसकी एंट्री बनाई थी वो नाम आ जाएगा। इस तरह से आप बहुत सारे लफ्ज़ों की एंट्री बना सकते हैं। जब आप किसी भी प्रैक्टिकल फील्ड में काम कर रहे होते हैं और वहाँ पे आपको कॉमन स्टेटमेंट टाइप करनी होती हैं, तो आप बजाय इसके कि आप उसको बार बार ये टाइप करें, आप उन पैराग्राफ्स की एंट्री बना लें। जैसे मैंने सिंपल आपके सामने बनाया, DCSC की जगह हमने कॉलेज का नाम फुल फॉर्म नाम रख दिया। इस तरह से हम बहुत सारी एंट्री बना सकते हैं। अपने नाम की भी एंट्री कर सकती हैं। जैसे मेरा नाम मुज़फ़्फ़र अहमद है तो मैं एंट्री बना लेता हूँ MA, मतलब जहाँ पे भी मैं MA लिखूँ मेरा नाम आ जाए, तो वो हमने एंट्री बना लेनी है। रिप्लेस वाले बॉक्स में MA लिखने और विद वाले बॉक्स में फुल फॉर्म अपना नाम, फिर हम ऐड पे क्लिक कर देंगे, वो नीचे वाली लिस्ट में ऐड हो जाता है। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।